दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया है, एक स्कूल के अंदर जा कर के देखते हैं हम। मैं बताऊंगा कि कौन से ज़िले के कौन से गांव का स्कूल है। वहां पर जाकर देखते हैं क्या हालात कुछ सुधरे हैं, बदले हैं या क्या हालचाल चल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार ज़िले के धानसू गाँव के अंदर, जहाँ पर सरकारी स्कूल है। उसके बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी स्लोगन लिखे हुए हैं, पहले तो वो पढ़ा देता हूँ। तुम मुझे अनुशासन दो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। और ये देखिए, शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, सभी दर्शकों को राम राम, कि दिल्ली के अंदर जो है बहुत स्कूल सुधार दिए गए हैं वहाँ के शिक्षा मंत्री ने, वहाँ की सरकार ने। चलिए आज हरियाणा के एक सरकारी स्कूल के हालात देखते हैं। अब हम अंदर चलते हैं और ये बिल्कुल लाइव रहेगा और बिल्कुल नेचुरल रहेगा। आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कितना कुछ सुधार हुआ है। तो ये है स्टार्टिंग। और दोस्तों देखिए, आपको भी नज़र आ रहा होगा, रंग रोगन तो बिल्कुल नया नया करवा रखा है। और भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, उनके नाम लिखे हुए हैं। एक बार मुझे कमेंट करके ये और बता दें, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है? फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कोई भी भाई इस वक्त मुझे बता सकता है, कमेंट छोड़ के जल्दी से बता दें कि आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है। जल्दी से बताएं, फिर आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा हुआ है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। क्या बात है, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। चलिए, हमें नोटिस मिल गया है श्रवण पंडित जी का। हाँ भाई, आ रही है आवाज़, ठीक है, थैंक यू। जुड़े रहिए दोस्तों। ममता वर्मा और दीपक सोनी, श्रवण पंडित, सब आप जुड़े रहें। आपको बहुत आज सरकारी स्कूल, हरियाणा के गांव के सरकारी स्कूल के हालात दिखाएंगे। लाइव जुड़े रहे। ये राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मा। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये देखिए, तो ये भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लिखा हुआ है। और इधर जनगण मन है, तो हम खड़े तो नहीं रह सकते, लेकिन आपको दिखा देते हैं। इसके लिए खड़ा होना पड़ता है ना, एज पर प्रोटोकॉल। यहाँ पर हेल्पलाइन लिखी हुई है भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन अभी तो क्लाइमैक्स है, अभी तो देखते जाएं। हम अंदर जाके क्लासरूम का जायजा लेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। भाई जिसकी भी ये आइडिया है ना, जिसकी भी ये सोच रही कि चलो दीवारों पर ही लिख देते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक तो। बाकी अंदर चल करके देखते हैं। रक्तदान महादान उधर लिखा हुआ है, नशा मुक्त भारत हो अपना। बहुत अच्छी बात है भाई, आपका नंबर मिलेगा अगर कोई खबर बतानी है। हाँ जुड़ देंगे, लेकिन इस वक्त एक बार ये आप देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से करें, मेहनत का फल मीठा होता है। दोस्तों इनका मतलब पता है क्या होता है? कि बच्चा जब स्कूल में आता है ना, वो वॉशरूम जाता है, पानी पीने जाता है, या छुट्टी मांग के घर आता जाता है, इन चीज़ों को पढ़ता रहता है, तो उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं, उसके अंदर अच्छी चीज़ें जो हैं जन्म लेती हैं। सदाचार परमो धर्म, आज का काम कल पर मत छोड़ो। सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लिखी गई हैं। ये हरियाणा के 22 जिलों के नाम लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमने सुना था कि दिल्ली में आम आदमी की जो सरकार काम कर रही है, वो स्कूलों में बहुत सुधार कर रही है। तो ये क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, क्लासरूम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, ये क्लासरूम में हम एंटर कर चुके हैं। वाह जी वाह, बेंच लगे हुए बहुत सुंदर। आपको पता होगा दोस्तों, सरकारी स्कूलों में ना टाट पे बैठने का रिवाज था, लेकिन यहाँ ये देखिए, वाह भाई वाह, यहाँ पर तो बेंच रखे हैं, और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन के बेंच हैं। तो ये चीज़ देखकर हमें बहुत अच्छी लगी। और देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं। ये टीचर्स ने ये बात बच्चों को कही या कैसे करके, देखो सर्दियों में पंखों को अखबार से लपेट रखा है ताकि डस्ट ना लगे इनको। और इसमें एक घड़ी भी है जो नो डाउट चालू हालत में है, 4 बज गए हैं। और एक अच्छा सा वाइट बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों पहले के ज़माने में जो है काले रंग का बोर्ड होता था, सीमेंटेड, उसके ऊपर चाक से लिखा जाता था। अब ये वाइट बोर्ड आ गया है, इसके ऊपर ब्लैक मार्कर से लिखा जाता है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट का मेल नहीं छूटा दोस्तों। जब चाक वाइट होता था, बोर्ड ब्लैक होता था। बोर्ड वाइट है, लिखने वाला मार्कर ब्लैक है। सरस्वती देवी, जी हाँ, जो शिक्षा की देवी
हमारे भारत में है जी। ये है धानसू गांव का सरकारी स्कूल, उसमें हम मौजूद हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेंट भी कर रखा है। तो वाकई में ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी हमें कि यहाँ पर जो है अच्छा काम कर रखा है। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं और भारत के राज्यों के भी नाम लिखे हैं। ये देखिए, तो जगह जगह बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर वो चीज़ यहाँ पर। और ये देखिए, ये दूसरे कमरे में हम आ गए हैं। यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छी स्थिति में बेंच डेस्क रखे हुए हैं। ये देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2022। और ये देखिए, मैडम क्यूरी का नाम तो सबने सुना ही होगा, मैरी क्यूरी। उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई हुई है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आप सबको पता है कि वो बहुत बड़ी फिजिस्ट थी, यानी भौतिकी शास्त्र की ज्ञाता थी। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है फ़ोटो लगी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे ये तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे हरियाणा की सरकार भी सरकारी स्कूलों को लेकर के अच्छे काम कर रही है। मुझे सच में ये लगता था कि हमारे हरियाणा के स्कूलों में सुधार उस लेवल पर नहीं हो रहा है, लेकिन अब आज स्कूल में जैसे हमारा आना हुआ तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और जगह जगह ये स्लोगन लिखे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी सर्व शिक्षा अभियान हिसार के तहत उनकी बातें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये राजकीय कन्या उच्च विद्यालय धानसू में हम मौजूद हैं। ये देखिए, वहाँ पर भी जो है शेप्स लिख रखी हैं पिलर के ऊपर, आयत, वर्ग, वृत्त, अंडाकार, चारों दिशाओं के नाम है। तो जो किताबों के अंदर लिखी होती थी वो चीज़ें बहुत अच्छा ये प्रयोग किया गया है कि जो दीवार हैं, जो भित्त हैं, उनके ऊपर ही सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए, जल है तो कल है। सचमुच जल के बिना कुछ नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, झूले भी हैं। और ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, दोपहर का भोजन, परिवहन व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क। विद्यालय में 100% नामांकन की सुनिश्चितता, शून्य आउट की सुनिश्चितता। निजी स्कूलों में नामांकन में 25% आरक्षण। स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रबंधन। बहुत अच्छी बात है। और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है दोस्तों। अब वो बात नहीं रही, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे हरियाणा की सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर काफ़ी गंभीर है और संवेदनशील है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी साफ़ सफाई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तब ऐसा कुछ नहीं होता था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना काल में जो है स्कूल हालांकि बंद पड़े हैं, कभी खुल जाते हैं, ज़्यादा केसेज आ जाते हैं तो स्कूल फिर से बंद कर दिए जाते हैं, फिर खोल दिए जाते हैं। सदा सत्य बोलो, सब्र का फल मीठा होता है। तो बहुत सुधार कर दिया गया है। और यहाँ पर स्वर व्यंजन भी लिख दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ पैदा करती है कि आप लोग के अधिकार क्या हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकारों के बारे में आप रुचि रखेंगे, उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। और शिक्षा ये आदमी के अंदर जो है वो ज्वाला पैदा करती है, वो जिज्ञासा पैदा करती है कि आप सवाल पूछिए। और सवाल केवल शिक्षित व्यक्ति ही पूछ सकता है। शिक्षा संस्कारों को जन्म देती है। और देखिए, वहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब जो है, काफ़ी चीज़ें, मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जगह जगह पर मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं। तो आप इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े, बहुत अच्छा हमें लगा। और सबसे अच्छा जो हमें लगा कि स्कूलों के प्रति सरकार संवेदनशील है, गंभीर है। आप लोगों को ये कैसा लगा लाइव आना हमारा, क्योंकि हमने ये लाइव रेड इसीलिए लगाई, हम देखना चाह रहे थे कि हरियाणा के स्कूलों में सुधार हो भी रहा है या नहीं। धानसू रोड पर ही है। हाँ ममता वर्मा जी, ये धानसू रोड पर ही है। आप पूछ रहे हैं, ये सरकारी स्कूल में इस वक्त हम पहुंचे थे। चलिए इस लाइव को यहाँ पर एंड करने से पहले मैं आपको अनुशासन के नियम बता देता हूँ। ये नियम न केवल स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं, हर व्यक्ति के लिए होते हैं जो जीवित प्राणी है, लिव इन ऑर्गेनिज्म है, उन सभी के लिए। कि प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, माता पिता व बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, समय और धन का सदुपयोग करना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखना चाहिए, हमें विद्यालय की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए,
हमें मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। और पेड़ भी काफ़ी हैं इसमें, काफ़ी हरा भरा है, ये देखिए आप, बहुत घने वृक्ष हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे। अब हम बाहर चलते हैं और प्रणाम करते हैं स्कूल को, और प्रणाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस चीज़ के प्रति जो है गंभीर हुए। थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ लाइव में जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।